हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 8 एंड 9 का रिवीजन बैच चल रहा है एंड 8 में हम बात कर रहे हैं। अभी यहाँ 9th क्लास में हम बात कर रहे हैं मेंस्ट्रुएशन के टॉपिक से 8th एंड 9th दोनों क्लास के मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ रहा हूँ और आपके यहाँ पे जो है हम बेस क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि 10th क्लास के लिए आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन 10th क्लास में पूछे जाते हैं और अच्छे नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं। कम से कम 5-6 मार्क्स के क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से आपका। ठीक है, तो चलिए आइए फिलहाल शुरू करते हैं। तो आपने देखा अभी तक हमने सबसे पहले तो हमने क्या किया। सबसे पहले अभी तक हमने जो सबसे पहले आपको ये सारे हमने अभी यहाँ पढ़े। ठीक है, कोन पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, सर्कल पढ़ा, हेमिस्फीयर पढ़ा, स्फीयर पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, क्यूब पढ़ा, ये सब हम पढ़ चुके हैं। इस पे बस हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सब कर रहे हैं। तो इन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। कल हमने बेसिक क्वेश्चन कर दिए थे इसके। ठीक है, आज थोड़े और एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ बढ़ते हैं। एक क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है बच्चों, सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज्ड है। इस क्लोज्ड का मतलब क्या है कि वो क्लोज्ड है, मतलब ऊपर और नीचे से क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक, क्लोज मतलब खोखला नहीं है, है ना, खोखला नहीं है, क्लोज्ड है। टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर, जिसका रेडियस 7 मीटर है एंड हाइट 3 मीटर है, हाइट 3 मीटर है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। ठीक है, इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल। शीट ऑफ मेटल से ये बना हुआ है, एक मेटल की शीट हमने ली, उससे ये बना हुआ है, मेटल की शीट से बना हुआ है। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। चलिए क्या बोल रहा है, फिलहाल पहली बार फिगर देख लेते हैं क्वेश्चन में। एक सिलेंडर हमने बनाया, तो ऐसा कोई एक सिलेंडर हमारे पास है। ठीक है, और ये क्लोज्ड है। क्लोज मतलब बीच वाला पार्ट तो चलो सिलेंडर का हो गई, बट ऊपर से खोखला खाली नहीं है, भरा हुआ है, क्लोज्ड है। तो भरा हुआ है का मतलब क्या है बच्चों, कि अगर भरा हुआ है सर, तो यानी कि आप मानो ये भरा हुआ है तो कुछ ऐसा होगा कि क्लोज्ड है सर। यहाँ ऊपर से ढक्कन लगा है, क्लोज्ड या ढक्कन या मेटल की शीट आप मान लो, ये मेटल की शीट से बना है, पूरा मेटल की शीट से बना, पूरा क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है, ये ऊपर से भी क्लोज्ड है और नीचे से भी आपका क्लोज्ड है। अब क्योंकि ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है बच्चों, टैंक है तो इसके अंदर पानी होगा, दूध होगा या तेल होगा, कुछ भी हो सकता है टैंक के अंदर। ठीक है, तो टैंक अगर खोखला होगा तो यार, अगर टैंक चलो बर्तन असर अगर खोखला होगा, अगर यहाँ से खोखला हुआ, ठीक है, अगर ये बेस कहीं से भी खोखला हो तो वहां से जो भी इसके अंदर सामान होगा, पानी हो चाहे टैंक कुछ भी हो, वो यहाँ से निकल जाएगा, वो यहाँ से गिर जाएगा। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसको डालेंगे, इसमें आप पानी डालते कैसे हैं, तो हम बोल सकते हैं कैसे भी हो सकता है सिलेंड्रिकल टैंक, इसमें मोटर के थ्रू पानी आ सकता है, आपको एक छेद कर दो उससे पानी आ सकता है ना, इनलेट आउटलेट पाइप हो के इस पे, उस समय लेना देना नहीं है। फिलहाल एक सिलेंड्रिकल टैंक है जो कि क्लोज्ड है, क्लोज का मतलब ऊपर और नीचे दोनों से क्लोज्ड है। ठीक है, और बोला गया है कि हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, कितनी शीट ऑफ मेटल लगी होगी इसको बनाने के लिए। ठीक है, कितनी शीट ऑफ मेटल लगी होगी इसको बनाने के लिए। अब आप अगर मैंने यहाँ पे किया तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे भी ये है, पूरा पूरा है, ये पूरा ये मेटल से बना हुआ है, ये मेटल है, पूरा पूरा ये मेटल से बना हुआ है। अब बीच वाला पार्ट तो सॉलिड होगा ही, बीच वाला पार्ट तो आपका सॉलिड होगा ही, है ना, बीच वाला पार्ट हमारा सॉलिड तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि सॉलिड नहीं होगा। तो ठीक है, जैसे कि आप मान ले हम यहाँ पे एक सिलेंडर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इससे भी सिलेंडर बन जाएगा। तो ये हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है। अब देखिए खोखला है, हॉलो है ना, यहाँ से देखिए खाली दिख रहा है आपको, यहाँ से मैं देखा तो ये भी खाली है, होलो हॉलो है ये अंदर। ठीक है, पूरा हॉलो है, बट ये ढका हुआ है, क्लोज्ड है। ढका हुआ है यानी क्या, मेटल से बंद है, ये ढक्कन इस पे लगा हुआ है। तो यानी मेटल यहाँ भी लगा होगा, मेटल यहाँ भी लगा होगा। तो मेटल कहाँ कहाँ लगा है, और मेटल ये बीच में जो है ये सॉलिड है, यहाँ भी मेटल लगा होगा। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज होगा। तो सर कैसे इसको करेंगे, देखो इसको करने का तरीका, तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल आर इज रिक्वायर्ड, तो ठीक है, तो कितनी धातु की शीट आवश्यकता होगी ना, तो शीट ऑफ मेटल
रिक्वायर्ड, अच्छा पहले आप क्या लिखें, पहले सारा जो गिवन होगा वो लिख लेंगे आप, ठीक है, जो सारा गिवन होगा लिख लेंगे। तो गिवन क्या है आपको, गिवन क्या है कि सर रेडियस दे रखा है 7 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो अब यहाँ पे आपको तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, या सिलेंड्रिकल टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। जितना इसका टोटल सरफेस एरिया, जितना इसका सरफेस एरिया, उतनी मेरे को शीट चाहिए होगी, है ना, उतनी शीट चाहिए, उतनी शीट मैं लेके आऊंगा, चाहे लोहे की शीट हो चाहे वो मेटल की शीट हो, वो लेके आऊंगा, फिर उससे काट पाट के हम क्या एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाएंगे, ठीक है, ये बात हुई है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कुछ बच्चों को फॉर्मूला याद होगा, कुछ भूल गए, अरे कुछ बच्चे भूल गए भाई, फॉर्मूला सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला ही भूल गए, भूल गए जी, फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं सर, बट सर ने हमें फॉर्मूला बनाना सिखा रखा है। कैसे सिखा रखा है, टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या आ रहा है, एक एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस सर कट सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो यहाँ से आप रफ में फॉर्मूला बना दो, चाहे यहीं पे आप वैल्यू डाल दो। तो सर फॉर्मूला 2 पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर आर प्लस एच बच गया, याद आई प्रीवियस क्लास फॉर्मूला बनाना सिखाया था। तो फॉर्मूला हमारा हो गया 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आप चाहें तो इसी को कंटिन्यू भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है, इसी के आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ये मैंने तब बताया, अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो उसके लिए ये कंडीशन बताइए। फिर से देख लो क्या बताया कि सर एक तो इसमें ये वाला एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एक ये वाला होगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर बेस है, जो बेस है वो सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और ये कर्व सरफेस है ये 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, पूरा टोटल सरफेस एरिया कवर हो गया इसमें, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनता है 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच, है ना, 2 पाई आर हम कॉमन ले लेते हैं, 2 × 22/7, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है और ये 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 से आप देख सकते हैं 7 से 7 कट गया, तो यहाँ पे बचा आपका 22 × 2 = 44 इंटू 7 तो 440 मीटर स्क्वायर मीटर में था ना। तो एरिया ऑफ शीट या शीट ऑफ मेटल रिक्वायर्ड की, तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इजी था क्वेश्चन, देख लें एक बार, कॉपी कर लें अच्छे से, फिर हम आते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्लियर, देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने कर लिया, मैं आपको होमवर्क दिया था। एक क्यूबॉइड है जिसकी डायमेंशन आपको दे दी है 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। इस डायमेंशन को आप मानो जिस कमरे में आप बैठे हो अभी, वो भी आपका एक क्यूबॉइड ही है, उस क्यूबॉइड। हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन क्यूबॉइड। तो उस क्यूबॉइड के अंदर, उस कमरे के अंदर आपको छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, छोटे छोटे क्या रखने हैं, क्यूब्स रखने हैं। तो कितने नंबर ऑफ क्यूब्स आप रख लेंगे जिसकी साइड कितनी है 6 सेंटीमीटर वाले छोटे छोटे क्यूब्स हैं, उस कितने में उस कमरे के अंदर, उस क्यूबॉइड, क्यूबॉइड एक कमरा ही होता है या क्यूबॉइडिकल डब्बा होगा, एक बड़ा डब्बा है हमारे पास, पेटी है जिसको पेटी बोलते हैं, बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स रखे हैं मेरे को, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि क्यूबॉइड की डायमेंशन तो आपको मैंने ये दे दी, ठीक है, तो कितना कितना उसके अंदर आएगा, कितना उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे, यानी कि किसकी बात कर रहा है यहाँ पे, उसके अंदर क्या चीज आ सकती है, क्या पूछ रहा है वो, एक डब्बे के अंदर या एक रूम के अंदर जो कितनी चीज आ सकती है, यानी कि क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम क्या होगा सर, उसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि वॉल्यूम क्या होगा। मानते हैं इस बात को, मानते हैं इस बात को कि सर वॉल्यूम क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा वो पूछा जा रहा है आपसे, क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है भाई, उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितनी कैपेसिटी है उसकी, है ना, कितनी चीज होल्ड कर सकता है अपने अंदर, तो वॉल्यूम की बात कर रहा है, ये तो पता लग गया कि वॉल्यूम की बात कर रहा है,
ठीक है। और कितनी जगह, अब देखो चलो मान लेते हैं थोड़ा ये हमारे पास पेटी है, क्यूबॉइडल पेटी है, क्योंकि 3D फिगर है, बना नहीं सकता हूं मैं, ठीक है, कोशिश करेंगे बनने की बट नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ से ओपन है, इसके अंदर क्या करना है, छोटे छोटे मेरे को क्यूब्स रखने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं, छोटे छोटे क्यूब्स रखने हैं। तो इतने छोटे छोटे क्यूब्स, कितने इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स आएंगे, कुछ ऐसा रफली डायग्राम मैंने आपको बना के बता दिया, कितने छोटे छोटे क्यूब्स इसके अंदर आएंगे, वो एक तरह से हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डब्बा है या रूम है, तो यार ये कैसे पता लगेगा, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कितनी जगह घेर रहा है, एक क्यूब जो है कितनी जगह घेर रहा है, मेरे पास जो डब्बा है उस डब्बे के अंदर कितने आएंगे, पहले मुझे पता होना चाहिए एक क्यूब कितनी जगह घेर रहा है, कितनी कितनी जगह घेर रहा है का मतलब क्या है, कितनी जगह घेरने का मतलब क्या है कि इसका क्या क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, बताओ फटाफट क्या यूज करोगे, चलो जरा इसका आंसर बताओ मेरे को भी, कोई करके बताएगा, कोई करके बताएगा इसका आंसर। तो हमें इसका भी तो वॉल्यूम देखना है कि क्यूब कितना कितना इसकी लंबाई है, कितनी इसकी चौड़ाई है ना, और कितनी इसकी ऊंचाई है। तो भाई ये जगह घेर रही है, इसकी लंबाई भी जगह घेर रही है, इसकी ब्रेथ भी जगह घेर रही है, हाइट भी, यानी कि जहाँ हाइट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तो दैट मीन्स वहां वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि सर वॉल्यूम की ये बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम की बात ये कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो वॉल्यूम, इसका भी हमें वॉल्यूम पता होना चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड लिख देते हैं, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 54 सेंटीमीटर, हाइट है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर डायमेंशन ऑफ क्यूब लिख देते हैं, अब इसकी तो सारी साइड्स बराबर होती है, तो साइड यानी जिसको हम ए बोलते हैं यहाँ पे, वो कितना है 6 सेंटीमीटर। तो हाउ मैनी क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स उसके अंदर आएंगे, तो आपको पता ही है कैसे करेंगे। तो हम लिख लेते हैं लेट एन नंबर ऑफ क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड, ठीक है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे ये कर सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूब्स, अब यहाँ पे ये मत करना, देखो वॉल्यूम ऑफ, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाल देंगे, पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर इसका वॉल्यूम निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो जब डिवाइड मुझे करना ही है, जब मुझे डिवाइड करना ही है, तो एक साथ क्यों ना करूं, क्यों पहले इनको मल्टीप्लाई करूं, 60 इंटू 54 इंटू 30, फिर एक बड़ा सा नंबर लिखूं, फिर 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखूं, फिर बड़ा सा नंबर लिखूं, फिर डिवाइड करूं, क्यों इतनी लंबी कैलकुलेशन करूं, सीधा से कर लेते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स कैसे आ जाएंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है, मानते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एल इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम है ना। अब आपको ये सिंपल सा, अगर मैं इसमें फैक्ट बताऊं कि हमारे पास एक डब्बा है, ठीक है, हमारे पास एक डब्बा है और उसके अंदर ना दो दो सेंटीमीटर वाली, दो दो सेंटीमीटर वाली, ठीक है, एक डब्बा है मेरे पास, ठीक है, डब्बा है, मान लेते हैं एक डब्बा है हमारे पास, एक डब्बा है, और इस डब्बे के अंदर 100 सेंटीमीटर तक सब चीजें आ सकती है, आप ऐसे समझ लो 100 सेंटीमीटर लेंथ वाली, या 100 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ठीक है, इसकी टोटल 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 100 सेंटीमीटर इसकी ब्रेथ है, सब है। और मेरे पास है दो दो सेंटीमीटर वाली पेंसिल्स, जिस सिंपल दो दो सेंटीमीटर लंबी पेंसिल है, 2 सेंटीमीटर चौड़ी ऐसे, ठीक है। तो सर इसके अंदर ऐसी कितनी पेंसिल्स मैं रख सकता हूँ इस डब्बे के अंदर, तो आप बोलोगे सर 50 रख सकते हैं, है ना, यही तो बोलोगे। तो 50 कैसे आया, जब आपने इससे इसको डिवाइड किया, तो नंबर ऑफ, आपके यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ पेंसिल्स आप कितनी रख सकते हैं वो आ गया, एक ऐसे समझ लो, या कैसे समझो, एक तो दिमाग में नहीं आ रहा है अभी एग्जाम्पल कोई, आ, चलो उस पर बाद में बात करते हैं कि, या अगर मुझे नंबर ऑफ वो निकालने हो ना, तो कैसे निकालता हूँ, अगर जैसे मैं बोलूँ
चलो इसको भी देखेंगे, कोई एग्जांपल मेरे दिमाग में आएगा तो उसको बताऊंगा। फिलहाल आप ये तो समझ ही गए होंगे। तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालना है। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 60 इंटू 54 इंटू 30 अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6, यही होगा। ठीक है, वॉल्यूम की लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो 6 5 जा 30, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60। ठीक है, और हम लगे रहते नहीं तो मल्टीप्लाई करने में। तो नंबर ऑफ क्यूब्स क्या हो जाएंगे, 10 9 जा 90, 95 जा 450, तो हो जाएंगे 450 क्यूब्स। तो इस डब्बे के अंदर उस क्यूबॉइड के अंदर कितने आ जाएंगे बच्चों, 450 क्यूब्स आ जाएंगे। ठीक है, 450 क्यूब्स आ जाएंगे। क्लियर है, कॉपी कर लेंगे इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, कॉपी कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कोई। चलो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा, वक्त हमारे पास कम है। चलिए इसको देखते हैं। एक रोड रोलर है। ठीक है, रोड रोलर आप सबने देखा होगा, रोड रोलर कैसा होता है ना। रोड रोलर मानो, या फिर जब क्रिकेट शुरू होता है तो क्रिकेट की पिच के लिए, क्रिकेट की पिच में आपने देखा होगा वो रोलर यूज करते हैं उसको समतल करने के लिए, है ना, पिच को। A road rollers take 750 complete revolution to move once over to level a road. एक रोड रोलर को सड़क को समतल करने के लिए एक बार चलने में 750 रिवॉल्यूशन लगाने पड़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोड इफ द डायमीटर ऑफ अ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, लेंथ इज 1 मीटर। ठीक है, रोड रोलर है, तो रोड रोलर ये सिलेंड्रिकल शेप में। सर ये कैसा रोड रोलर हुआ, अरे ये वाला मान लो, फिर इसको लेटा दो, तो लेटा के तो ऐसे होगा ना, लेटा कैसे होगा। ठीक है, कैसे भी आप मान लो, तो मैं भी इसको कैसे भी ले सकते हैं। तो रोड रोलर है, अगर मान लो रोड रोलर है, ये एक बार यहां से शुरू हुआ, तो एक बार चलने पे ए रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू वंस मूव वंस ओवर टू लेवल रोड। ये पूरा चला, और ठीक है, पूरा चलने पे क्या कर रहा है ये, पूरा चलने पे क्या कर रहा है ये, एक यहां से चला, ठीक है, यहां से ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे यहाँ पे वापस फिनिश हो गया। तो पूरा यहां से लेके यहां तक चलने पे इसने 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिखा है। ठीक है, रोड को लेवल करने के लिए। ठीक है, क्लियर, एक बार फिर से ढंग से पढ़ लेंगे आप। चलिए, तो एक रोड रोलर टेक 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने हैं जी, सर 750 है। टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ रोड, एक रोड को लेवल करने पे वो 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहे हैं। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोड, आपको एरिया ऑफ रोड बताना। इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी कि जो रोड रोलर है, ये रोड रोलर जो आप देख रहे हैं, इसका सर डायमीटर ना, इसका जो डायमीटर है ये पूरा 84 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 2 4 8, 2 2 4, तो रेडियस ऑफ रोलर, तो रेडियस ऑफ मैंने रोलर, क्योंकि डायमीटर आपका कितना दे रखा था, 84, 84 का आधा कर दिया 42 सेंटीमीटर, एंड लेंथ इज 1 मीटर, तो लेंथ मतलब हाइट। लेंथ की बात अगर वो ऐसे कर रहा है रोड रोलर, ये लेंथ बोल रहा है 1 मीटर है पूरी, तो यानी कि 1 मीटर मतलब मैं 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ, कल भी आपको ये बात बताई थी, यूनिट का बहुत ध्यान रखेंगे। 42 सेंटीमीटर है तो उसको मैं 100 सेंटीमीटर कर देता हूँ। ठीक है, या तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हाइट बोल लो या लेंथ बोल लो, रोलर की कितनी है, 100 सेंटीमीटर। आपसे पूछा फाइंड द एरिया ऑफ रोड। ठीक है, एरिया ऑफ रोड बताने की भी, कितनी रोड का एरिया कितना था, तो रोड का यार कितना एरिया रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है, रोड का कितना एरिया क्या होगा भाई, जितना एरिया इसका है, जितना एरिया इसका है, उतना ही एरिया उसने कंप्लीट किया होगा, एरिया ऑफ रोड। भाई जितना कर्व सरफेस एरिया है उतना ही, मतलब एक रोड रोलर को सड़क को समतल करने के लिए एक बार चलने में 750 पूर्ण चक्कर लगते हैं। तो 750 कंप्लीट, ये कितनी बार चलता है, 750 बार पूरा चलता है। तो जो मेरा कट सरफेस एरिया होगा उसको आप 750 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको एरिया मिल जाएगा। ऐसा ही कुछ होगा ये क्वेश्चन।
क्या ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं आप, ऐसा ही कुछ होगा क्वेश्चन? तो सर अगर 2 पाई आर एच की बात मैं करूं कर्व सरफेस एरिया की, तो सर ये एक बार बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन दे क्यों रखा है? ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमको दे क्यों रखा है? आपको हिंट दे रहा हूं मैं, करना आपको, मेरे को कमेंट में आप आंसर देंगे इसके। थोड़ा सोचो, अब थोड़े क्वेश्चंस का लेवल बढ़ रहा है आपके लिए। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्यों दे रखा है आपको सोचना है, ठीक है? इंग्रेडिएंट है, गिवन क्वेश्चन जो देते हैं वो इंग्रेडिएंट होते हैं, ठीक है? गिवन क्वेश्चन जो होते हैं वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इनकी हेल्प से आपको आंसर बनाना है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 750 है, तो 750 बार कौन घुमा, 750 बार कौन घुमा, 750 बार कौन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन 750 है, यानी कि ये 750 बार घुमाया से, 750 बार घुमाया से, समझ रहे हो, समझ रहे हो? 750 बार घुमाए एक बार रोड को, तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रोड कितना होगा 750 इंटू कंप्लीट रिवॉल्यूशन। तो एरिया ऑफ रोड क्या हो जाएगा भाई, एरिया कितना, एरिया ऑफ रोड कितना कवर किया उसने, एरिया ऑफ रोड कितना कवर किया सर, 750 बार क्या है, 750 बार वो घुमा है। अब यहाँ 750 बार घुमा थोड़ा लिखोगे, 750 बार घुमा, ऐसा थोड़ा लिखोगे कि 750 बार घुमा और उसने रोड एरिया, इतनी एरिया ऑफ रोड समतल कर दी। अरे 750 बार कौन घुमा, रोलर घुमा। रोलर का कौन सा पार्ट घुमा सर, ये वाला पार्ट घुमा, ये बीच वाला पार्ट घुमा रोलर का, ये वाला पार्ट घुमा होगा ना रोलर का। साइड साइड में तो टायर होते, साइड साइड में तो ये इधर टायर, बीच में समतल कौन कर रहा है, बीच वाला पार्ट कर रहा है, यानी कि कर्व सरफेस एरिया का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो सर कौन है, 750 बार आपका कौन करा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ठीक है? तो 750 बार सर कौन घुमा आपका, 2 पाई आर एच। तो 750 बार कौन घुमा आपका, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस आपका कितना है 42, हाइट कितनी है 100, ऐसे करेंगे, ठीक है? आओ देखो आंसर क्या होगा इसका। तो 7 मैं ही कर देता हूँ, 7 6 42 हो जाएगा सर, ठीक है? और तो यहाँ पे कुछ लगता नहीं, तो 752 आपका हो जाएगा, 75 2 150, तो 1500 हो गया। 22 6 132, 132 ये हो गया इंटू 100 हो गया, 22 6 132 होता इंटू 100। अब मैं 1500 से ना मल्टीप्लाई करके 15 से करूंगा, तो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये आप लोग भी अपनी तरफ से कैलकुलेशन करना, मैं भी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना, ठीक है? तो 15 2 30, 3 कैरी, 15 3 45, 45 और 3 48, 4 कैरी, ठीक है? और 15 1 15, ये आ गया 198। ये तो 15 से क्या, 2 जीरो ये रहे सर और 2 जीरो वो रहे, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या होगा, एरिया ऑफ रोड होगी। बट सर एरिया ऑफ रोड बड़ी चीज है, रोड तो रोड को सर मीटर स्क्वायर में कर दो ना। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? हमारा आंसर क्या है, 1980000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया। कल मैंने आपको यही बात सिखाई थी, मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो इंटू 100 करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर में आना है तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। अगर मीटर से सेंटीमीटर में, यानी लेंथ को लेंथ पे, अब एरिया है, मीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में आएंगे तो डिवाइड बाय 100 इंटू 100, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है, 2 बार है, तो इसको मैं 100 से 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो ये मीटर स्क्वायर में कर लिए, 2 से ये 2, ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा, 15 2 30 भी तो था, ठीक है, ठीक है? तो 5 जीरो है, 3 2 5 जीरो है ना, 4 एक और है, यस, 1 जीरो और है, ठीक है? तो ये आ गया हमारा कितना मीटर स्क्वायर, हमारा आंसर आ गया 1980 मीटर स्क्वायर। पूरे एरिया ऑफ रोड कितना था, 1980 मीटर स्क्वायर का आपका रोड था। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ये थी हमारी आज की क्लास। इस क्वेश्चन को आप फिर से करेंगे एक बार घर में, एक बार प्रॉपर तरीके से करेंगे आप लोग, ओके? एंड मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।